आपको क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन होते कौन से हैं? भौतिक परिवर्तन जैसे पदार्थ की आकृति में चेंज हो गया, आकार में चेंज हो गया, उसकी अवस्था में चेंज हो गया, ताप, दाब, ये सब क्या होते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं। जब भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वो कैसा कहलाता है? परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और इसमें भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार के कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ये विपरीत दिशा में यानी वापस हम वही अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन आकृति में परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन में होता है आकृति में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, ये भी भौतिक परिवर्तन में होता है। घनत्व में परिवर्तन, ये भी होता है। नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का बनना, ये किस में होता है? रासायनिक परिवर्तन में होता है। सी आपका आंसर हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है। कौन सा मिश्रित धातु है? मिश्रित यानी एलॉय का निर्माण किससे होता है? जब धातु और अधातु को मिलाया जाता है तो वो कैसा क्या प्राप्त होता है? मिश्र धातु प्राप्त होती है। तो कांसा है वो किससे मिलकर बना होता है? धातु यानी मेटल और मेटल मिलाकर किसका निर्माण किया जा सकता है? एलॉय का निर्माण किया जा सकता है। मेटल और नॉन मेटल मिलाकर भी एलॉय का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन नॉन मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर एलॉय का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि धातु एक एलॉय बनाने के लिए एक धातु का होना जरूरी है। तो आपको कांसा पूछा गया है, तो कांसा है ये तांबा और टिन का मिश्रण होता है, तो ये आपका आंसर होगा। तांबा को क्या बोलते हैं? कॉपर, और टिन यानी एसन। इसका सिंबल भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टिन का सिंबल क्या होता है, तो ये ध्यान में रखना है, एसन होता है। और इनकी मात्रा कितनी होती है? कॉपर है वो 88% होता है और टिन है वो 12%। तो इनका जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश कितना होगा? इलेक्ट्रॉन है इस पर चार्ज क्या होता है? माइनस चार्ज होता है, तो माइनस प्लस वाले कट जाएंगे, तो -1.6 10⁻⁻19 कूलाम है ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो सी आपका आंसर होगा। निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हरित गृह कौन सी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये हरित गृह गैस होती है। मीथेन, तो मीथेन है ये भी हरित गृह गैस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O से लिखते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी हरित गृह गैस होती है। नाइट्रोजन है ये हरित गृह गैस नहीं होती है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा कितनी होती है? लगभग 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में प्रेजेंट होती है। दूध का जो दूधिया रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का दूधिया रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होगा? लैक्टोज, तो जो दूध में जो कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा होती है वो क्या होती है? लैक्टोज होती है। तो ये तो क्या है? शर्करा है। एल्ब्यूमिन किस में पाई जाती है? जो अंडा होता है, अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन। अंडे में जो प्रोटीन होती है उसको क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन बोलते हैं। केसीन, तो केसीन ये किस में पाई जाती है? केसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है और इसी के कारण दूध का दूधिया कलर हो जाता है। केरोटीन किस में पाई जाती है? गाजर में पाई जाने वाली प्रोटीन है। गाजर में जो प्रोटीन होती है उसको क्या बोलते हैं? केरोटीन बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? केसीन प्रोटीन है वो किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायु भरे गुब्बारों में जो हीलियम है उसको हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। क्यों? किसके कारण? अपेक्षाकृत सस्ती होती है हीलियम, अपेक्षाकृत कम घनी होती है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, या वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। जो हीलियम होती है इसका सिंबल क्या होता है? He। हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है, अक्रिय या नोबेल गैस है। और जो अक्रिय गैसें होती है वो अन्य जो भी होती हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं करती है, तो रिएक्शन नहीं करने के कारण ये किसी भी प्रकार का विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। नॉन रिएक्टिव गैसें होती हैं, इनर्ट गैसें होती हैं, तो इसीलिए हीलियम को गुब्बारों में भरा जाता है, जबकि हाइड्रोजन है ये विस्फोटक पदार्थ बना सकती है। तो
आपका आंसर कौन सा होगा? वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है हीलियम, इसीलिए गुब्बारों में भरा जाता है। सबसे हल्की गैस पूछा जाए आपसे, सबसे हल्की गैस वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। और सबसे हल्की इनर्ट गैस पूछा जाए, सबसे हल्की इनर्ट गैस तो वो कौन सी होती है? हीलियम होती है, और इसी को गुब्बारों में भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणुीय नाभिक है उसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? परमाणुीय नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रदरफोर्ड है, इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अल्फा कण जो प्रकीर्णन सिद्धांत है उसका प्रयोग करके, अल्फा कणों का प्रयोग करके रदरफोर्ड के द्वारा किसकी खोज की गई थी? नाभिक की खोज की गई थी। नाभिक एक धनावेशित गोला होता है जिसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। डॉल्टन के द्वारा, हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, डॉल्टन के द्वारा जो वर्णांतता रोग है उसकी खोज की गई थी, इसलिए डॉल्टन को जो वर्णांतता रोग है उसी को क्या बोलते हैं? डॉल्टन रोग भी बोलते हैं। थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित है? सुमेलित युग्म का चयन करना आपको। सिल्वर आयोडाइड, इसी को क्या लिखते हैं? AgI से लिखते हैं सिल्वर आयोडाइड। ऑन सिल्वर बोलते हैं इसी को? नहीं, ये आपको गलत दे रखा है। सिल्वर आयोडाइड है, इसका यूज किस में किया जाता है? कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को कैसे लिखते हैं? AgCl। जो AgCl है उसी को क्या कृत्रिम वर्षा? नहीं, यह आपको गलत दे रखा है, उसी को बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। तो हॉर्न सिल्वर किसको बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड को। और सिल्वर आयोडाइड का यूज किस में किया जाता है? कृत्रिम वर्षा में। जिंक फॉस्फेट चूहे का विष, चूहे को नष्ट करने के लिए जो दवा काम में ली जाती है उसको जिंक फॉस्फेट बोलते हैं, तो ये आपको सही दे रखा है। जिंक सल्फाइड, इसी को फिलासफर ऊन कहा जाता है। तो जिंक सल्फाइड को फिलासफर ऊन नहीं कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? फिलासफर ऊन कहा जाता है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन यानी जो कूलेंट का काम करता है, ज्यादा ठंडक करता है, तो वो खाद्य परिरक्षण को कैसे सुरक्षित रख सकता है? जीवाणुओं को मारकर, तो जीवाणु को मारकर ये नहीं रख सकता। जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनकी दर को कम करके, इनकी दर है उसको डिक्रीज करके कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर एंजाइम क्रिया को नष्ट कर। तो प्रशीतन है, ये खाद्य परिरक्षण को कैसे सुरक्षित रखने में मदद करता है? जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनकी दर को कम कर देता है, जिससे वो सुरक्षित रख सकते हैं। तो भी आपका आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो हाइपोजलीय विलयन है वो कौन सा होता है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोजलीय विलयन है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है, थायोसल्फेट। तो बी आपका आंसर होगा, थायोसल्फेट। सिरका निम्न में से किसका जलीय घोल होता है? सिरका जिसे क्या कहा जाता है? विनेगर कहा जाता है। तो ये किसका जलीय घोल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल तो किसमें पाया जाता है? टमाटर और जो पालक होते हैं उनमें पाया जाता है। टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल है, ये किसमें पाया जाता है? नींबू में, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये किस में पाया जाता है? हमारे पेट में। एसिटिक अम्ल, इसी का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक अम्ल है, इसी का जलीय घोल होता है, उसी को क्या बोलते हैं? विनेगर या सिरका कहा जाता है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है।